नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए प्रैक्टिक सेट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग के प्रैक्टिक सेट के पार्ट नंबर 10 होने वाला है। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से लकड़ी का संबंध दरवाज़ा के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर ये समझने की कोशिश कीजिएगा लकड़ी से आपका दरवाज़ा किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो लकड़ी से जो है वो आपका दरवाज़ा बनाया जाता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा मिट्टी से आपका उसी प्रकार से मूर्ति बनाया जाता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर मिट्टी और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर मूर्ति भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 40 का संबंध 100 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 56 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा 40 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 100 बन जाए। हम लोगों को क्या करना है 40 से 100 लाना है। अगर सबसे पहले हम लोग 40 में गुना करते हैं 5/2 से तो आपका कितना हो जाएगा 2 से 40 को काटेंगे तो 20 से कटेगा और 20 गुना 5 आपका 100 बनता है। देखिए 100 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 56 है तो 56 में भी हम लोग गुना करेंगे 5/2 से। देखिएगा जब 2 से हम लोग 56 को काटेंगे तो ये जो है ये आपका 28 हो जाएगा और 28 गुना जब हम लोग 5 करेंगे तो 28 गुना 5 आपका 140 बनता है। 140 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 140 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहा है यदि सितंबर का मान 54 है, जनवरी का मान 42 है और दिसंबर का मान 48 है तो अगस्त का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा सितंबर से आपका 54 किस प्रकार से लिखा हुआ है, जनवरी से 42 किस प्रकार से लिखा हुआ है, दिसंबर से आपका 48 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा अगस्त से आपका क्या कोड बनेगा। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सितंबर को तो सितंबर में कितना अक्षर दिया गया है, सितंबर में अक्षरों के संख्या को देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सितंबर में आपका 9 अक्षर दिया गया है। अगर हम लोग 9 गुना 6 कर देते हैं
तो आपका 54 बनता है। यहाँ पर 54 आपका दिया गया है। उसी प्रकार से जनवरी में अक्षरों की संख्या दिखेगा तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 दिया गया है। देखिए सितंबर में आपका 9 अक्षर था तो 9 गुना 6 किए थे। जनवरी में 7 अक्षर है तो अब 7 गुना 6 करेंगे। 7 गुना 6 आपका 42 बनता है। 42 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से सितंबर में देखिएगा तो सितंबर में जो है वो आपका अक्षरों को संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया गया है। जब हम लोग 8 गुना 6 करेंगे तो आपका 48 हो जाएगा। 48 आपका यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग अगस्त के साथ करेंगे। अगस्त में कितना अक्षर दिया गया है तो आपका 1 2 3 4 5 6 दिया गया है। और जब हम लोग 6 गुना 6 करेंगे तो आपका 36 बनेगा। 36 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनता है ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पर जो है वो आपका एक वर्ग दिया गया है और इसी प्रकार के जो है वो आपके 4 वर्ग बनते हैं। और जब भी आपको वर्ग या फिर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक को यूज करते हैं, सबसे पहले उस वाले चतुर्भुज के अंदर जो है वो छोटे छोटे खंड को काउंटिंग कर लेते हैं और उसमें 2 से गुना कर देती हैं। इसके अंदर छोटे छोटे खंड को देखिएगा तो एक खंड आपका ए बनता है, दूसरा ए बनता है, तीसरा ए बनता है और चौथा आपका ए बनता है। और जब हम लोग 4 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि इस वाले चतुर्भुज के अंदर जो है वो आपका 8 त्रिभुज बनता है। उसी प्रकार से दोस्तों इस वाले में 8 बनते हैं तो 8 प्लस करेंगे, इसमें भी आपके 8 बनेंगे तो प्लस 8 करेंगे, फिर प्लस करेंगे, इसमें भी आपके 8 त्रिभुज हो जाएंगे और इसमें भी आपके 8 बनेंगे। सही को आपस में जोड़िएगा तो 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 24 और 24 प्लस 8 जो है वो आपका 32 होता है। 33वें को देखिएगा तो 33वां त्रिभुज जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है एक, ये आपका जो है वो 33वां हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये आपका 33वां बनता है और 34वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपका 34 वाला हो जाएगा। 35 वाला को देखिएगा तो 35वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक त्रिभुज बनता है, ये आपका 35वां नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से 36वां नंबर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, आपका 36 नंबर वाला हो जाएगा। 37वें नंबर को देखिएगा तो वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका 37वें नंबर हो जाएगा। और 38वां देखिए 37वां नंबर है, ये जो है आपका 37वां है और 30वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, आपका और 30वें हो जाएगा। आगे देखिएगा तो 39 जो है वो आपका ए बनेगा, 40वां आपका ए बनता है। 41वें को अगर आप लोग देखिएगा तो 41वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज बनता है, 41वां हो जाएगा। 42वां आपका ए बनता है, 43वां आपका ए बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एक त्रिभुज आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनता है, यानी कि इसमें आपके टोटल 44 त्रिभुज बनते हैं। 44 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है विषम आकृति को पहचान करें। इस बार आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहले आप लोग ये चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में से सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। आकृति ए को देखिएगा तो यहाँ पर देखिए ये जो तीर का चिन्ह आपका ऊपर है इसको उलटकर नीचे कर दिया गया है। आकृति बी में भी देखिएगा इस वाले आकृति को जो है वो आपका उलट दिया गया है, यानी कि ऊपर से नीचे कर दिया गया है। सी
में भी देखिएगा तो इस वाले आकृति को जो है वो आपका उलट दिया गया है, और डी में देखिएगा तो ये दोनों आकृति आपका एक ही दिशा में है, यानी कि ये आपका सबसे अलग आकृति बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। वाहनों, ट्रक और कार का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो वाहन के अंदर आपके ट्रक और कार दोनों हो जाएंगे। ट्रक और कार ये दोनों जो है ये आपके वाहन ही है, यानी कि सबसे पहले हम लोग वाहन के लिए एक गोला बना लेंगे और वाहन के अंदर ट्रक और कार दोनों आ जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार का वाहन है, यानी कि दोनों को अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो नीचे की ओर से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 33 है, 10 है और फिर 33 है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 7, 5 और 2 से हम लोग 33 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर सबसे पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं, 7 गुना 5 करते हैं तो 35 माइनस करेंगे, तीसरा संख्या 2 है तो 35 माइनस 2 करने पर 33 बनता है। देखिए 33 आपका नीचे दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहला संख्या और दूसरा संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 3 गुना 6 आपका 18 होता है, माइनस करेंगे तीसरा संख्या 8 है, 18 माइनस 8 10 बनता है। 10 आपका नीचे दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम आगे करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला संख्या गुना करेंगे दूसरा संख्या। देखिएगा दूसरा संख्या आपका क्वेश्चन मार्क है, तीसरा संख्या 3 है और नीचे आपका 33 दिया गया है, यानी कि 4 में हम लोग कौन सा संख्या से गुना करेंगे ताकि आपका जो है वो -3 करने पर 33 प्राप्त हो जाए। अगर सबसे पहले देखिएगा हम लोग 4 गुना 9 करते हैं, अगर हम लोग 4 गुना 9 करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 36 बनेगा, और 36 माइनस तीसरा संख्या 3 है तो 36 माइनस 3 करने पर 33 बनता है। देखिए 33 नीचे दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका 9 भरा जाएगा। 9 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो देखिए 68 से आपका 81 है। अगर हम लोग 68 प्लस करते हैं 13 तो आपका 81 बनता है। आगे देखिएगा 81 से 96 है, 81 प्लस 15 करने पर आपका 96 होता है, और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा प्लस 13 है, प्लस 15 है, 2 बढ़ा दिया गया है, 13 प्लस 2 करने पर 15 होता है। उसी प्रकार से 15 प्लस 2
करने पर आपका 17 होता है। जब हम लोग 96 + 17 करेंगे तो 113 बनेगा और 113 के आगे देखिए 133 है, 132 है, 113 + 19 करने पर आपका 132 बनता है। 113 देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को सिंगल अक्षर को, तो देखिए सी से आपका आई है, यहाँ पर जो है वो आपका +6 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो आई से ई से आपका के है, यहाँ पर भी आपका +6 है और जी से आपका एम है, यहाँ पर भी +6 है। इससे आगे देखिएगा तो आई से आपका ओ है, यहाँ पर जो है वो आपका फिर से +6 है। के से आपका क्यू है +6 है। एम से आपका एस है +6 है। उसी प्रकार से आगे हम लोग तीनों में +6 करेंगे तो ओ +6 जो है वो आपका यू होता है। क्यू +6 देखिएगा तो क्यू +6 जो है वो आपका डब्लू होता है और एस +6 जो है वो आपका देखिएगा तो वाई होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका UWX दिया गया है, UWY दिया गया है, तो UWY जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है ए बी सी डी और ई 5 नदियाँ है। ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है, डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है ए बी सी डी और ई 5 नदियाँ है। ए बी से छोटी है, ए जो है वो बी से छोटी है, यानी कि ए और बी में बड़ा कौन है तो आपका बी बड़ा है, यानी कि बी के लिए हम लोग बड़े वाले लाइन को रखेंगे और ए के लिए इससे छोटे वाले लाइन। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। देखिए ए जो है वो बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, यानी कि ए और ई में बड़ा कौन है तो ए और ई में जो है वो बड़ा आपका ए बनता है, यानी कि ई के लिए हम लोग एक और छोटा लाइन रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा सी सबसे लंबी है, यानी कि सी के लिए हम लोग सबसे बड़े वाले लाइन को रखेंगे। इससे आगे प्रश्न को पढ़िएगा तो डी बी से छोटी है, डी जो है वो बी से बहुत छोटी है और ए से लंबी है, ए से कुछ लंबी है। डी जो है वो बी से बहुत छोटी है लेकिन ए से जो है वो कुछ लंबी है, यानी कि डी जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो सबसे छोटी नदी आपका ई बनता है। ई ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।